इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की रियल एस्टेट, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यावरण और रोजगार सहित अनेक क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान 15 कंपनियों के साथ 12,473 करोड़ रुपए निवेश और टोटल 30,000 करोड़ का निवेश आया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मोहन यादव का मिशन निवेश। इंदौर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव। शहरों के भावी विकास पर हुआ मंथन। 15 कंपनियों से आया 12,473 करोड़ रुपए का निवेश। ग्रोथ कॉन्क्लेव से कुल 30,000 करोड़ का निवेश आया। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है, जहां भविष्य की आवश्यकताओं के लिए शहरी विकास को रोजगार उन्मुख बनाने पर रणनीति तय की जाएगी। कॉन्क्लेव के दौरान मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना, मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग और IIM इंदौर सिंहस्थ आयोजन के लिए सुझाव हेतु और मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग और हुडको वित्तीय प्रबंधन में सहायता हेतु MOU हुआ। कॉन्क्लेव की थीम नेक्स्ट हॉराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो है। ग्रोथ कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि अब वह समय नहीं रहा जब मध्य प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। आज दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 5 लाख सड़कें, 37 मेडिकल कॉलेज और देश के बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण हो चुका है। रियल एस्टेट में मध्य प्रदेश संभावनाओं का बड़ा राज्य बनकर खड़ा हो रहा है। भविष्य को लेकर भी जितने प्रकार के अलग अलग विभागों को एक साथ समान रूप से चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना दें, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत हैं। केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है, हर प्रकार से। और इसी के साथ जितने प्रकार के नवाचार होकर के काम हो रहे हैं, नवाचार के माध्यम से सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। प्रदेश के औद्योगिक विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबारियों की मई तक की 5,200 करोड़ रुपए की देनदारी समाप्त की है और निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए विभिन्न सेक्टरों में कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। गुजरात की नीति के समान 100 एकड़ में टाउनशिप और ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे बताना चाहूँगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया,
100 एकड़ की टाउनशिप के लिए आपके हिसाब से एफआईआर आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, टीएनसी कुछ कह रही है, आपस में कंफ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना, आज एक से बढ़ के एक ग्रीनफील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया है। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आदिकाल से देश के अंदर हमारा अपना सिक्का, मध्य प्रदेश का सिक्का उज्जैन के प्रतीक के रूप में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओगे जाओगे, उसको एक बार मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ेगा। ऐसे समय में जब देश प्रगति कर रहा है, आप और हम सब इस बदलते दौर को देख रहे हैं, तो बड़ी संभावना का रियल एस्टेट का अगर कोई राज्य बनता है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश उस दिशा में खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 15 कंपनियों के साथ 12,473 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सब मिलाकर 3,000 करोड़ का निवेश हुआ है। हमने आज यहाँ लगभग 12,473 करोड़ के निवेशकों के प्रस्ताव पर चर्चा की है, जिनके माध्यम से 14,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन आईसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बाकी हमारी दूसरे विभाग की लगभग जैसे हमारी एक पद्धति है कि इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किसी प्रकार की भी हो, उसमें बाकी विभागों के भी जोड़ करके बताते हुए सभी प्रकार के MOU, भूमि पूजन, उनके अनुदान के वितरण सबको साथ ही करते जाते हैं। तो सब मिला के 30,000 करोड़ का आज का हमारा अपना यहाँ का निवेशकों के बीच में ये निवेश हुआ है, जिसमें अकेले 12,473 करोड़ की इंडस्ट्री के इस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं आपके साथ कुल मिलाकर इस कॉन्क्लेव में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दिशा तय हुई, जिससे प्रदेश के शहरों का अधोसंरचनात्मक विकास और तेजी से हो सकेगा। यह कार्यक्रम शहरी विकास के ब्लूप्रिंट, निवेश अवसर एवं तकनीकी नवाचार पर केंद्रित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।